Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will discuss about the novel Mrichkatika of English Honours Semester 1, and this novel is of your paper Indian Classical Literature, which is your paper 1. So in this video we will discuss about the introduction to the playwright, as well as we will discuss about the introduction of this play Mrichkatika by Shudrak, and we will discuss about the main characters of this novel. So let's start this, and we will discuss in English and Hindi both so that you will understand it in a better way. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. जो इस प्ले के प्ले राइट हैं शूद्रक, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं. हालांकि शूद्रक के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी नहीं है. उनके बारे में हमें जो भी कुछ पता लगता है वो इस प्ले के प्रलोग में ही पता चलता है. सो वी लर्न अबाउट शूद्रक इन द प्रलोग ऑफ दिस प्ले. तो शूद्रक के बारे में हमें प्ले का जो प्रलोग होता है उसके अंदर पता लगता है. और जो संस्कृत प्ले होते हैं, संस्कृत ड्रामा जो होता है, उसमें प्रलोग की एक अलग ही अहमियत होती है. जो इस मृच्छकटिका का प्रलोग है उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग इसके प्रलोग को अच्छे से समझ सकें. और जो भी आप लोगों के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर हैं, उसके जो भी नॉवेल्स हैं, उसका प्रलोग आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर ले, क्योंकि प्रलोग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो शूद्रक के बारे में जो कुछ पता लगता है वो प्रलोग में ही पता लगता है. नॉट मच इज नोन अबाउट हिम. हमें उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है. एंड ही वॉज अ क्षत्रिय किंग. वो जो थे क्षत्रिय किंग थे. एंड ही कंपोज द संस्कृत प्ले मृच्छकटिका. वो क्षत्रिय किंग थे और जिन्होंने अपने आखिरी टाइम के कुछ जो उनके दिन थे उसमें ही उन्होंने मृच्छकटिका लिखी थी. हैंडसम, गुड लुकिंग, हैड मास्टर्ड ऋग्वेदा एंड सामवेदा एंड मैथमेटिक्स. वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, मास्टर्ड ऋग्वेदा एंड सामवेदा. उन्हें वेदास की बहुत अच्छे से नॉलेज थी. सामवेद और ऋग्वेद में मतलब आप लोग कह सकते हैं उन्होंने मास्टरी कर रखी थी. और मैथमेटिक्स में भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. तो मतलब उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी. तो हमारे जो शूद्रक प्ले राइट है इस प्ले के, उनके बारे में ये कुछ ही हमें पता है. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्ले की. जो ये प्ले है इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इट इज़ अ संस्कृत प्ले कंप्राइजिंग ऑफ 10 एक्ट्स बाय शूद्रक. जो मृच्छकटिका है वो संस्कृत प्ले है जो कि 10 एक्ट्स में डिवाइडेड है. इट इज़ नोन एज द लिटिल क्ले कार्ट इन इंग्लिश. और इसे इंग्लिश में हम लिटिल क्ले कार्ट भी कहते हैं. तो शूद्रका ने इसको 10 एक्ट्स में डिवाइड किया है. और जो ये प्ले था उन्होंने कब लिखा था, तो शूद्रक इज एन एंशियंट संस्कृत प्ले राइट. शूद्रक जो थे वो एंशियंट संस्कृत प्ले राइट थे, मतलब बहुत ही प्राचीन काल के प्ले राइट रहे हैं संस्कृत ड्रामा के. उनके बारे में हमें एक्यूरेट नॉलेज तो है नहीं, एक्यूरेट उनके बारे में कुछ पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ही लिव्ड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न क्रिश्चियन एरा. जब मॉडर्न क्रिश्चियन एरा की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पर वो इस प्ले को लिख रहे थे. द प्रोलॉग ऑफ द प्ले रिकोगनाइजिंग हिम एज क्षत्रिय किंग हु वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा. जो प्रोलॉग है उसमें हमें ऐसा पता लगता है कि वो एक क्षत्रिय किंग थे और वो लॉर्ड शिवा के बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे. बहुत ही ज़्यादा वो उन्हें मानते थे लॉर्ड शिवा को. और वो लगभग 100 ईयर्स और उसके बाद भी लगभग 10 दिन के लिए जी, मतलब वो लगभग 100 साल तक जिंदा रहे थे. तो इस प्ले में क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो प्ले का है वो मेन अब स्टार्ट होता है. तो देखो, प्ले डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ अ ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्त. ये जो प्ले है मृच्छकटिका, इसमें हम किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक ब्राह्मण मर्चेंट जिसका नाम है चारुदत्त. और चारुदत्त जो है वो दिल के बहुत अच्छे हैं और लोगों की मदद करते करते वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाते हैं. एंड अ कर्टिजन नेम्ड वसंत सेना. चारुदत्त जो है वो हमारे हीरो हैं और जो वसंत सेना है वो हमारे इस प्ले की हीरोइन है. तो मर्चेंट चारुदत्त और वसंत सेना जो कि कर्टिजन है, उनके बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में ही ये पूरा प्ले है. द प्लॉट ऑफ द प्ले इज द एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैनी अंडर द किंग पालका. और जो इस प्ले का प्लॉट है, मतलब ये जो पूरा प्ले है ये कहाँ पर इसकी प्लॉटिंग हुई है, वो हुई है हमारी उज्जैनी में. और उज्जैनी के उस टाइम पर किंग कौन थे, किंग पालका. और किंग पालका को राजा के पद से हटाने के लिए भी इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है. जब हम प्ले की समरी डिस्कस करेंगे या एक्ट वाइज समरी जब मैं आप लोगों को कराऊंगी तो इसमें आप लोग वो चीज़ देख पाएंगे कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी किस तरीके की होती है. तो इसकी जो सेटिंग थी वो एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैनी थी. द प्ले इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जेनरा सच एज रोमांस एंड कॉमेडी एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. तो देखो, जो ये प्ले है ये एक पर्टिकुलर जेनरा के बारे में नहीं है. जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें उस प्ले का जेनरा पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस जेनरा के बारे में, रोमांटिक जेनरा है, कॉमिक जेनरा है, ट्रेजेडी है या क्या है. तो देखो, ये एक प्ले ऐसा है जिसमें बहुत सारे जेनरा का कॉम्बिनेशन है. इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है और साथ साथ इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी है.
दिस प्ले इज कंसिडर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल संस्कृत ड्रामा। ये जो प्ले है बहुत ही ज़्यादा नोटेबल संस्कृत ड्रामा माना जाता है फॉर इट्स डीलिंग विद द फिक्शनल सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, क्योंकि जो इसकी फिक्शनल सेटिंग की गई है और जो इसके कैरेक्टर्स की सेटिंग प्ले में शूद्रक ने की है, दैट इज़ वेरी वेरी नोटेबल इन संस्कृत ड्रामा। इट इज़ बिलीव दैट द प्ले कम्स फ्रॉम द अर्लियर प्ले ऑफ भासा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्ले लिखा है शूद्रक ने, ये जो भास ने अपना प्ले लिखा था चारुदत्त, उसी से इसके कुछ लिए गए हैं पार्ट्स, विच ऑल्सो डील्स विद द लव बिटवीन टू। और भास ने जो प्ले लिखा था चारुदत्त, उसमें भी लव बिटवीन वसंत सेना एंड चारुदत्त, इसी के बारे में वो प्ले भी डील करता था। एंड द प्ले प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन संस्कृत ड्रामा अमंगस्ट द वेस्टर्न ऑडियंस। तो देखो, जो मृच्छकटिका है, मृच्छकटिका को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा प्ले किया गया, और जो वेस्टर्न ऑडियंस थी उनके बीच में भी इस प्ले को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। और मृच्छकटिका ऐसा प्ले माना जाता है जितने एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वेस्टर्न ऑडियंस के अंदर संस्कृत ड्रामा को लेकर, क्योंकि मृच्छकटिका से पहले कोई भी ऐसा संस्कृत ड्रामा नहीं रहा है, कोई भी ऐसा संस्कृत प्ले नहीं रहा है जिसे वेस्टर्न ऑडियंस में इतना ज़्यादा प्यार मिला हो। तो दिस प्ले obviously played a significant role in creating an interest in Sanskrit drama amongst the Western audience। Western audience के अंदर संस्कृत ड्रामा के लिए जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ मृच्छकटिका। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले, मेन कैरेक्टर्स ऑफ मृच्छकटिका। सो सबसे पहले जो आते हैं प्रलोग में, वो आते हैं सूत्रधार। सूत्रधार मैंने जो आप लोगों को बताया था अभिजनन शकुंतलम में, वो भी कि जो मैनेजर होते हैं प्ले के, और इनका जो नाम होता है वो होता है नंदी। हालांकि किसी तरीके से मेंशन नहीं है, हर जगह इनको सूत्रधार ही कहा जाता है। एंड हिज वाइफ नटी, तो सूत्रधार की वाइफ होती है नटी। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स चारुदत्त। चारुदत्त जो होते हैं वो मेल प्रोटैगनिस्ट होते हैं हमारे प्ले के, मतलब वो मेल हीरो हैं प्ले के। पुअर बट रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ उज्जैनी, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं बट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी होते हैं। मैत्रेय, मैत्रेय कौन होते हैं? मैत्रेय भी पुअर ब्राह्मण होते हैं, और वो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है प्ले के चारुदत्त, उनके कंपेनियन होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं, और उन्हीं के साथ वो प्ले में रहते हैं। धुता, धुता कौन होती है? धुता वाइफ होती है चारुदत्त की, और रोहसेना होता है सन होता है चारुदत्त का। उसके बाद आती है फ्रेंड्स रदनिका। रदनिका जो होती है वो मेड सर्वेंट होती है चारुदत्त की। और चेटा, चेटा जो होता है, चेटा भी चारुदत्त का ही सर्वेंट होता है, और चेटा का यहाँ पर नाम है वर्धमान का। तो इसके जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कई सारे नेम ऐसे हैं जो बार बार लिए गए हैं। जैसे विटा है, विटा भी दो जनों का नाम है इसमें, और जो इसके कैरेक्टर्स की नेम है उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। चेता जो होता है, चेता चारुदत्त का सर्वेंट होता है जिसका नाम वर्धमान का भी दे रखा है। तो चारुदत्त से रिलेटेड हमें कैरेक्टर्स पता लग गए हैं। चारुदत्त, चारुदत्त का फ्रेंड मैत्रेय, उसकी वाइफ धुता, उसका बेटा रोहसेना, उसकी सर्वेंट रदनिका, और टू सर्वेंट होता है उसका चेटा जो कि होता है सर्वेंट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वसंत सेना। वसंत सेना इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले। वो हमारे प्ले की हीरोइन है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, और फेमस कर्टिजन ऑफ उज्जैनी। वसंत सेना जो है मृच्छकटिका में कर्टिजन है उज्जैनी की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड फॉल्स इन लव विद द हीरो चारुदत्त, और उन्हें चारुदत्त से प्यार हो जाता है। मदनिका, मदनिका जो है वो मेड सर्वेंट है वसंत सेना की, और विटा जो है, विटा है अटेंडेंट ऑफ वसंत सेना। वसंत सेना से कोई भी मिलने आता है तो पहले उन्हें विटा बताती है कि आपसे ये सब मिलने आए हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स इसमें हैं। जब आप लोगों को मैं समरी समझाऊंगी ना एक्ट वाइज समरी में आपको एक एक कैरेक्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पालका, पालका जो है वो किंग है उज्जैनी के। सकारा, सकारा और संस्थानका विलन है, विलन कहा जाता है इन्हें प्ले का, और ये ब्रदर इन लॉ है किंग पालक के, और विलन भी है। विटा, अब देखो विटा दो बार आ चुका है। एक तो विटा थी जो कि अटेंडेंट थी वसंत सेना की, और दूसरा विटा जो है वो संस्थानका का फ्रेंड है। तो जब आप प्ले पढ़ेंगे, प्ले की समरी जब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी तब ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चेटा, चेटा जो है वो संस्थानिका का सर्वेंट है, एक संवाहका है जो कि शैम्पुअर है, और बाद में वो गैम्बलर बन जाता है। सर्वलिका, सर्वलिका एक पुअर ब्राह्मण है जो कि चोर है, और आर्यक की वो हेल्प करता है किंग पालक के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने में। और आर्यक है जो कि एक कावर्ड सन है, मतलब एक गाय चराने वाले का बेटा है, जो कि बाद में किंग भी बनता है। और इसके अलावा कौन कौन कैरेक्टर्स है? गैम्बलर्स है, सर्वेंट्स है, और भी काफ़ी हैं। तो देखो मेन कैरेक्टर्स जो इसके आए हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मेन कैरेक्टर है इसमें चारुदत्त,
जो कि हीरो है प्ले के। उसके बाद है वसंत सेना जो कि है हीरोइन प्ले की। रोहा सेना चारुदत्त का बेटा है और मैत्रेय जो है चारुदत्त का दोस्त है। धुता का इसमें काफ़ी कुछ रोल नहीं आता है, जब नेकलेस वगैरह देना होता है तब उसका रोल आता है। उसके बाद आती है मदनिका। मदनिका का काफ़ी रोल है। मदनिका का जो लवर होता है वो कास्केट चुरा लेता है, जो गोल्डन कास्केट होती है वो चुरा लेता है। जब मैं समरी डिस्कस करूंगी ये चीज़ आपको तब समझ आएगी। मदनिका है। उसके बाद संस्थानका है जो कि विलन है। किंग पालक है। किंग पालक का इतना ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है, उससे ज़्यादा संस्थानका का रोल है। संवाहका है, सर्वलिका है और आर्यक। ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। बाकी कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो साइड कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स इसमें ये हैं। तो आप लोग कैरेक्टर्स में बिल्कुल भी डिस्कस ना हो। व्हेन आई विल डिस्कस द समरी विद यू, देन यू गाइज विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल द कैरेक्टर्स। सो गाइज ये था आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया है मृच्छकटिका का इंट्रोडक्शन, मृच्छकटिका के जो प्ले राइट है शूद्रक, उनका इंट्रोडक्शन एज वेल एज द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। सो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। एंड वेरी सून आई विल अपलोड दिस समरी ऑफ दिस प्ले मृच्छकटिका, and after that I will upload the act wise summary as well as the summary and analysis of the prologue also. So अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। एज वेल एज यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, वहाँ पर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो दोनों ही चीज़ों के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।